कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को महिला के साथ हुई दिन दहाड़े लूट की घटना ने राहगीरों में खौफ पैदा कर दिया। पुलिस ने भी कड़ी मेहनत करते हुए 12 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ लिया और महिला से लूटी गई रकम बरामद कर ली है। लुटेरों के पास से 80,000 रुपए, मोबाइल और 2 पासबुक बरामद हुई हैं, जिसके बाद अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ लूट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल सोमवार दोपहर कल्याणपुर चुंगी स्थित SBI बैंक से एक महिला 80,000 रुपए निकालकर घर जा रही थी। तभी बैंक से पीछा करते हुए 2 बाइक सवार लुटेरे गुरुचरण और अरविंद क्रोमा शोरूम के पास ऑटो से उतरे और घर जा रही पीड़ित विनीता का बैग छीन लिया और मसवानपुर की ओर भाग गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से एक लुटेरे की साफ फोटो निकलवाई। तो आपको बता दें कि लुटेरे बैंक से रुपए निकालने वालों की रेकी कर उन्हें लूटते हैं और मंगलवार को भी लुटेरे फिर इंदिरा नगर स्थित बैंक के बाहर रेकी कर रहे थे। तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों लुटेरों को शराब ठेके के पास से गिरफ्तार किया। DCP विजय कुमार ढुल ने बताया कि जिस तरह से पकड़े गए लुटेरे बैंक में जाकर काफी देर तक रेकी करते रहे और बैंक के बाहर काफी देर बैठे रहे। इसके बावजूद इन लुटेरों पर बैंक में लगे सुरक्षा कर्मियों का ध्यान नहीं गया। यह एक बड़ी लापरवाही है और इसी वजह से अब वो क्षेत्र की बैंकों में जाकर बैंक अधिकारियों से मीटिंग कर अपील करेंगे कि सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा से हटकर दूसरे काम न कराएं। वहीं बैंक में अनावश्यक बैठे लोगों से भी पूछताछ की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। 21 अगस्त को दोपहर बाद एक महिला बैंक से 80,000 रुपये निकाल कर अपने घर जा रही थी कि बाइक सवार 2 युवकों ने, जो कि बैंक से ही उसका पीछा कर रहे थे, झपटा मार के उनका बैग छीन ले गए। इसमें उनके 80,000 रुपये, बैंक पासबुक, अन्य दस्तावेज और मोबाइल फ़ोन था। इस संबंध में जब थाने पर सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत ही थाने की टीम और हमारी SWAT की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आसपास के क्षेत्र में जो ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत हमारे द्वारा जन सहयोग से कैमरे लगाए हैं, उनकी मदद से काफ़ी लाभप्रद CCTV फुटेज प्राप्त की। इसमें कुछ फुटेज में एक अभियुक्त का चेहरा साफ आया। उसको हमारे द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से मुखबिर की मदद से उसको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई कराया गया। ये दोनों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा 12 घंटे के अंदर हिरासत में लिया गया और इनके पास से कल लूटी गई पूरी धनराशि 80,000 रुपये पुलिस के द्वारा बरामद की गई है, जिसमें 68,000 रुपये कैश बरामद हुआ है और बाकी 12,000 रुपये एक अभियुक्त ने अपने बैंक खाते में जमा किया है, जिसको बैंक के माध्यम से उनसे वार्ता करके इनके अकाउंट को सीज करा दिया गया है। सर, पहले भी कोई मुकदमे हैं क्या? इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से भी मुकदमे हैं। यहाँ बर्रा थाने में भी इनके द्वारा कुछ दिनों पहले एक लूट की घटना कारित की गई थी। इससे पहले एक अभियुक्त ऊपर पूर्व में एक बलात्कार के मुकदमे में सह अभियुक्त के रूप में वह जेल की सज़ा काट चुका है और जो दूसरा अभियुक्त है गुरुचरण, जो मूल रूप से गोंडा का रहने वाला है, उसके ऊपर वर्तमान घटना को मिलाकर करीबन 20 मुकदमे हैं, जो कि गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थनगर जिले में पूर्व में पंजीकृत हैं। इन सब जिलों से भी बातचीत करके इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। सर, ये क्या किसी गैंग के साथ भी? दूर के रिश्तेदार हैं और इन दोनों के द्वारा अभी कानपुर में ये 2 घटनाएं होना कबूला गया है। इसे जो हमें फुटेज प्राप्त हुई है और जो इनके मोबाइल फ़ोन्स, उसकी CDR का अवलोकन हम कर रहे हैं। जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं उन सब जगहों पे इनकी लोकेशन और इनके CCTV फुटेज से इनका मिलान किया जा रहा है। अगर और किसी घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता मिलेगी तो उसमें भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। मास्टरमाइंड है वो गुरुशरण है, उसके ऊपर लगभग 20 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत है। पुलिस लगातार बैंकों की चेकिंग करती है और उसके साथ जो बैंक के अधिकारी हैं उनको भी इसके लिए जागरूक किया जाता है कि वो भी अपने आप से जो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है उसको कोई अन्य काम ना दें और केवल सुरक्षा के काम में, और जो बैंक के अंदर व्यक्ति आ रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए ही उसको ताकीद करें। किंतु कई बार ये देखा गया है कि बैंक के अंदर लोग अनावश्यक रूप से बैठे रहते हैं और बैंक स्टाफ के द्वारा भी उनसे कोई इस बारे में जानकारी नहीं की जाती। इस संबंध में जल्दी ही हमारे द्वारा हमारे क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं उनके बैंक मैनेजर्स और जो लीड बैंक है उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की जाएगी और उनको पुनः इस बात के लिए जागरूक किया जाएगा और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि बैंक के अंदर जो व्यक्ति आ रहा है वो किसी वाजिब काम के लिए ही बैंक के अंदर आए और वहाँ अन्यथा समय वेस्ट ना करे
और जो लोग बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति उनको रेकी करने का काम या उनके ऊपर नज़र रखने का काम बैंक के अंदर या बैंक के आसपास ना करे। पुलिस की गश्त में भी अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसके लिए भी सुधार किया जाएगा। कल मैं बैंक गई थी कल मैं एसबीआई बैंक गई थी पैसे निकालने के लिए। तो मैंने पापा के अकाउंट से 50,000 निकाले थे, मैंने अपने अकाउंट से 30,000 निकाले थे। फिर मैं बाहर निकली, मैंने ई रिक्शा किया, फिर मैं क्रोमा के सामने मैं उतर के मैं 10 कदमी चल पाई थी। सामने से चोर आए, 2 बाइक सवार थे, 2 लड़के थे बाइक्स में। तो उन्होंने मेरा बैग छीन के ले गए विजयनगर की ओर, मसवानपुर की तरफ। वो हेलमेट भी लगाए थे? हाँ, हेलमेट लगाए हुए थे, पीछे वाला वो हेलमेट लगाया। धक्का भी दिया था आपको? जी, धक्का भी दिया था? हाँ, मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई थी। मैं तीन थैला पकड़ी हुई थी और जिसमें मेरा वो ग्रीन वाला पर्स बैग वही लेके वो भाग गए थे। कितने पैसे थे आपके? मेरे थे 80,000 रुपए। चलिए, पुलिस ने इसका सफल अनावरण कर दिया, खोल दिया घटना। तो पुलिस के लिए क्या कहेंगे आप? पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे से पहले उन्होंने बहुत अच्छा ये यानी कि वर्क किया है और उन्होंने बहुत जल्दी से ही सभी लोगों ने वो ये काम किया है। उन्होंने अपना प्रशासन सॉर्ट आउट कर लिया और जो है ये कितने बजे घटना है ये? 3 बजे से सवा तो क्या ये लोग आपका पीछा भी कर रहे थे क्या? आपके बैंक गए हों या देखा हो सर, कहीं? हो ये सकता है पीछा कर रहे हैं, सीधा कोई